और अगली खबर आपको बहराइच से बताने जा रहे हैं। बहराइच से भी एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बहराइच कांड में अब तक तहसीलदार पर भी गाज गिरी है। जो तहसीलदार रविकांत द्विवेदी को हटा दिया गया है। देखिए, बहराइच में फिलहाल प्रशासन का बुलडोजर भी चलता हुआ नजर आ रहा है। पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया है, जिसको लेकर तमाम जो अतिक्रमण है उसको खुद ही ये आरोपी ढहाते हुए नजर आ रहे हैं और हटाते हुए नजर आ रहे हैं, और उचित कार्रवाई के निर्देश भी प्रशासन की तरफ से दे दिए गए हैं। मकान तोड़े जा रहे हैं, टीन शेड गिराए जा रहे हैं, दुकानें हटाई जा रही हैं, सामान की ढुलाई हो रही है। ये वही गलियां हैं जहां बीते रविवार को नफरत की आंधी चली थी, जब यहां हड़कंप मचा हुआ था। बहराइच का ये वही इलाका है जहां गुनहगारों ने रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी थी। अब उस इलाके में कार्रवाई के दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है, और ये उसी का खौफ है। बीते रविवार जिन घरों से हिंदुओं को टारगेट किया गया, जहां मजहबी उन्माद की साजिश रची गई, वहां अब लोग खुद से ही अवैध कब्जे को हटा रहे हैं। दुकान और मकान खाली करने की होड़ मची है। बुलडोजर एक्शन से पहले ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। इसके अलावा अगर और कुछ है तो वो है आंसू। सरकारी गई तो पर्चा लगा दी, कहाँ चल गई, भूखा प्यासा सबको मारी गई, बीमार आदमी है, कहाँ भाग जाएगी। हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है? हम किसी भी मामले में नहीं बोले थे। जब दंगा हुआ हम बच्चन के लेके घर में दरवाजा बंद करके बैठ गए। हम देखा भी नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो फिर हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है? ये आंसू आत्मा को झकझोर रही है, क्योंकि इस आंसू में मजहब का मवाद नहीं है। ये एक गरीब का दर्द है, क्योंकि पाई पाई जोड़कर इंसान अपने लिए मकान और दुकान बनाता है, जो अब टूटने वाला है। जो बुलडोजर का एक्शन लिया जाता रहा है निर्धारित नियमों का पालन करते हुए, उसी के तहत यहाँ पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो पूरा रोड है जहाँ जहाँ लोगों ने मकान बनाया है, लगभग 5 से लेकर 8 फीट तक पूरा कब्जा किया है नाले के दोनों तरफ, तो वो हटाया जाएगा। टीन शेड आपको उसके दायरे में नजर आएंगे। जो आरोपी बहराइच कांड का अब्दुल हमीद, सरफराज और फहीम है, उसका घर भी इसकी चपेट में आएगा। जो टीन शेड लगा हुआ है, उन्होंने भी अपने घर को जो है आगे बढ़ा लिया था, तो उसका घर भी इस जद में है, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। खबरों के मुताबिक अवैध कब्जे को लेकर महीने भर पहले ही PWD ने 23 जगह लाल चिन्ह लगाए थे। अब उस पर कार्रवाई होगी। इस लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं, उसमें रामगोपाल मिश्रा के कातिलों में से एक अब्दुल हमीद का घर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि अब्दुल हमीद ने करीब 20 फीट सरकारी जमीन पर मकान दुकान बना लिया था। अब 3 दिनों का नोटिस देकर जमीन खाली करने का आदेश दिया गया है। 3 दिन का जो समय दिया गया है, जब एक्यूज जेल में है, सब जान रहे हैं, तो एक्यूज को सर्व करवाना चाहिए था। जानबूझकर घर पर चस्पा किया गया है कि गैरकानूनी रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मामला पेंडिंग होते हुए उस भवन को तोड़ना चाहते हैं, गैरकानूनी काम करना चाहते हैं। अहम बात यह है कि बहराइच में होने वाले योगी के एक्शन में किसी तरह का मजहबी भेदभाव नहीं है। अवैध कब्जा करने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों के ही घर पर एक्शन होना है, क्योंकि जिन घरों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं, उनमें 19 मुसलमानों के हैं और 4 हिंदू परिवारों के हैं। बहराइच हिंसा को लेकर सीएम योगी सख्त हैं। वो पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। शनिवार को सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक की, जिसमें DGP प्रशांत कुमार और ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के अलावा कई आला अधिकारी शामिल थे।